ओके, समवन हैज इवन म्यूटेड मी। मैं बात कर रही थी। राहुल क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? अनम्यूट करके बोल दो। अभी तक किसी को मतलब मैं म्यूट कब हो गई किसी को पता चला, या मैं मतलब बोल रही थी और आप लोगों को सुनाई दे रहा था? मैम आप म्यूट थे। So basically I think some student has a right that is not required. किसी ने मुझे म्यूट भी कर दिया, मेरी शेयरिंग भी स्टॉप कर दी। स्टॉप डूइंग सच थिंग्स गाइस। यू आर एमबीए स्टूडेंट्स। I am not saying, or I cannot even take the name of the student because I would not know. I would request, please stop doing things like that, क्योंकि मैंने काफी कुछ बोल डाला और मैं म्यूट पे थी एंड देन आई स्टॉप शेयरिंग। ये तो मुझे तब रियलाइज हुआ जब मेरी शेयरिंग स्टॉप हुई कि दैट इज नॉट व्हाट आई डिड, है ना? तो प्लीज स्टॉप बीइंग नोटोरियस इन दिस क्लास, नहीं तो मैं कैंसिल करवा दूंगी ये क्लासेस। बी सीरियस, यू आर एमबीए स्टूडेंट्स। आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन दिस क्लास। ओके, आई एम नॉट सेइंग किसी ने लाइक स्पेसिफिक इंसान ने किया, क्योंकि वो मैं पता भी नहीं कर सकती, बट अगर तुम कर रहे हो देन स्टॉप इट। मैम वो प्लीज एक्चुअली पे सर ने अटेंशन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी ना, तो उसकी वजह से आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई थी। बच्चे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो सकती है बट लाइक देयर आर टू थिंग्स। आप समझ गए? मैं शेयरिंग करते करते ही रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। आई कैन ऑन द रिकॉर्डर ना बच्चे। तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हो सकता है सर से गलती से हो। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर कोई बच्चा कर रहा है आई वुड रिक्वेस्ट नॉट टू डू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एंड देन आई वेंट ऑन म्यूट ऑल्सो। सर मुझे म्यूट क्यों करेंगे जब मैं बोल रही हूँ, है ना? सो एनीवेज, अगेन मुझे नहीं पता किसने क्या किया, क्या हुआ। इट्स टेक्नोलॉजी, समथिंग कैन गो रॉन्ग, बट इफ आई गो म्यूट फॉर नो रीजन और माई स्क्रीन विजिबिलिटी इज नॉट देयर, प्लीज मेरे को ना अनम्यूट करके बता देना। राहुल तुमने हैंड रेस किया हुआ है, बोलो क्या बोलना है। हाँ जी। ओके, तो मैं बता रही थी आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सेसिबिलिटी एंड वायबिलिटी एंड यूजिबिलिटी एक्सक्यूज मी मैम। कैसे इम्प्रूव हुई। हाँ मैम जी। एक चीज पूछनी थी। ये जो एआई है हमारा, जो ऑपरेशंस का जो अभी न्यू सेमेस्टर्स आया हुआ है, इसमें मतलब मेनली हमारे को किस फैक्ट्स में हमारे को मतलब रिलायबल और रिप्लेसमेंट में हमारे को ला सकता है एआई इन ऑपरेशंस? ऑपरेशंस में आप क्या स्पेसिफिक बोलोगे? आई एम नॉट फ्रॉम एमबीए, आई एम अ कंप्यूटर साइंस फैकल्टी। तो मैं कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशंस बता सकती हूँ, बट ऑपरेशंस एग्जैक्टली आई डोंट नो क्या होता है उधर काम वगैरह। क्योंकि मैम तो आप मुझे हमारे को स्पेसिफिक काम बताओगे? जैसे अभी ऑपरेशंस का तो मेरा अलग रोल है, बट इन द स्टडी केस जैसे मेरे को फोर्थ सेमेस्टर में चूजिंग सब्जेक्ट में हमने ऑपरेशंस लिया है, तो ऑपरेशंस के अंदर एआई किस जगह पे हमारे को रिफ्लेक्ट कर सकता है? बताओगे ऑपरेशंस में होता क्या है, तभी तो मैं बताऊंगी। मैम मेरा तो मेजरली रोल होता है, मतलब जो स्ट्रेटजिक होती है और जो मतलब सीरियस केस होते हैं और जो नॉर्मलाइजेशंस में हमारे को डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट। हाँ, ओके, नाउ लेट मी टेल यू। अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हो तो आप डिसीजन मेकिंग कोई डेटा देख के लेते हो, है ना? अब हम्म। हर एक ह्यूमन के अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। मैं एक डेटा रीड करके कुछ और एनालाइज कर सकती हूँ, और आप एक डेटा देख के सेम चीज को किसी और तरीके से एनालाइज कर सकते हो। एआई गिव्स मी अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, बिकॉज एआई के पास सिर्फ वो डेटा नहीं है, उस डेटा की बैकिंग में उसके पास डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे सोर्सेस से डेटा आया हुआ है, और उस क्या डिसीजंस लिए गए हैं वो भी उसको पता है। तो वो उसके हिसाब से एनालिसिस करके आपको एक ऐसा डिसीजन देता है जो एक जेनेरिक होता है, और आपके सिचुएशनल, मतलब अगर आप अपनी सिचुएशन देखो उस सिचुएशन के बेसिस पे इट इज द बेस्ट आउटकम ऑफ ऑल, एंड इट इज नॉट पर्सपेक्टिव बेस्ड लाइक ह्यूमंस डू। ओके, ओके मैम, एआई थैंक इंसान नहीं है, यू। एआई एक जनरेटर है फॉर डेटा। डेटा आया, नॉट डेटा फॉर डिसीजन। डेटा उसमें फीड हो रहा है, चाहे वो आप गूगल का डेटा बोलो, चाहे विकिपीडिया का, मल्टीपल सोर्सेस, कितनी बुक्स है, कितनी वेबसाइट्स है, सबका डेटा वो एक्सेस कर रहा है, और उस डेटा पे क्या क्या काम हुआ है वो भी उसमें फेड है।
तो जो हुआ है उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है, उसका अपना दिमाग तो है नहीं, है ना? अक्सर जो होता है, सो फॉर एग्जाम्पल हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम किस एल्गोरिथम पे बना है कि लोगों की जो व्यूइंग है उसको आप एनालाइज करोगे। अगर किसी इंसान ने धुरंधर 1 देखी है तो वो इंसान धुरंधर 2 भी देख रहा है। अगर मैं आज धुरंधर 1 देख रही हूँ, मेरी रिकमेंडेशन में धुरंधर 2 आ जाती है। समझ गए? यस मैम। हाँ, तो दैट इज हाउ एआई इज वर्किंग। अब तुम बोलोगे कि व्हाई इट इज एआई एंड नॉट गूगल? गूगल भी तो हमें डेटा दे रहा था, बट गूगल हमें डिसीजन नहीं दे रहा था, गूगल हमें एनालिसिस रिपोर्ट नहीं दे रहा था। जैसे इंसान एनालाइज करते हैं, डिसीजन लेते हैं उस एनालिसिस पे, एआई वैसे ही काम करता है, बट इट इज आर्टिफिशियल, नकली है, वो एक रोबोट है। रोबोट को आप जैसा डेटा दोगे वो उसी डेटा के हिसाब से डिसीजन बताएगा। हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर उसको आपको हमेशा सही डिसीजन मेकिंग करवानी है तो आपको उसको ट्रेनिंग अच्छे से देनी पड़ेगी। जैसे एक मीम चली थी अभी, 3 एआई जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस यूज हुई थी, चैट जीपीटी, कोपायलट एंड क्लॉड। ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, द क्वेश्चन वाज कि मुझे मेरी कार को वॉश कराने लेके जाना है, मेरी जो कार वॉश की जगह है वो 100 मीटर दूर है, तो क्या मैं पैदल जाऊं या मैं कार से जाऊं? अब देखो, कार वॉश की जगह है तो कार तो लेके जानी ही पड़ेगी ना। तो चैट जीपीटी ने और को पायलट ने तो सीधा जवाब दे दिया, 100 मीटर्स इज नथिंग, गो अहेड एंड वॉक। देखो, ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि 100 मीटर की तो दूरी है, जाओ चल लो, पैदल चल लो। लेकिन उसने वो एनालाइज नहीं किया कि भाई आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। पर्पस ऑफ विजिट कार वॉश है तो कार तो लेके जानी ही पड़ेगी। क्लॉड ऑन द अदर हैंड इज अ मोर ट्रेन्ड एल्गोरिथम। ठीक है? तो क्लॉड ने क्या बोला? बिकॉज इट इज अ कार वॉश, यू हैव टू गो इन द कार इवन इफ इट इज 100 मीटर्स। ये एक मीम चली थी। जो लोग इंस्टाग्राम पे है, आई एम श्योर सब लोग है, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू, या फिर you can actually search for something like this, and it was like I mean a meme that said कि even AI can be wrong. Yes, it can be wrong. तभी वो आर्टिफिशियल है, असली इंटेलिजेंस तो तुम में है। उसको यूज करो, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए। अगर अगर मुझे सपोज जानना है डव का सोप दिल्ली दिल्ली में कितना बिकता है, कब बिकता है, कौन सा बिकता है, किस मार्केट में बिकता है, क्या वो एनालिसिस में कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझे कितना टाइम लगेगा? मे बी 2 से 3 साल। लेकिन अगर मैं वही डेटा एआई में फीड करूंगी तो मुझे शायद 1 से 2 मिनट भी ना लगे, कुछ सेकंड्स लगे कि वो एनालाइज करके मुझे बता देगा। ठीक है? तो यही डिफरेंस है एआई और ह्यूमन। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, बट एआई इज अ क्विकर फॉर्म ऑफ गिविंग यू अ एनालिसिस रिपोर्ट और अ डिसीजन। समझ गए? तभी ये 2024 की रिपोर्ट है, मैंने बोला तो था लेकिन पता नहीं तुम लोगों ने सुना, क्योंकि उस टाइम पे म्यूट हो गई होगी शायद मैं। This slide was prepared in 2024. That is why it's a report on 2024. 2024 से 2026 में क्या इंप्रूवमेंट आई है? Firstly, our generative AI has boomed. Everyone is using it. In fact, आजकल कोई मैसेज लिखा होता है ना, कोई मेल भी आती है मुझे, स्पेशली एमबीए के बच्चों की जो मेल्स आती है ना, डियर मैम, होप यू आर डूइंग वेल, ये सेट फॉर्मेट है चैट जीपीटी का। अगर आप चैट जीपीटी को एक जनरेट एन ईमेल करके कुछ बोलोगे ना तो वो सबसे सेट फॉर्मेट लेके करता है। तो बच्चा एक मेल लिखने के लिए भी एआई का यूज कर रहा है। सो यू सी द पावर ऑफ एआई हैज एक्सपेंडेड। इन फैक्ट आई रिमेम्बर, मैंने आई टोल्ड अ पियोन टू सेंड मी अ मैसेज वंस दिस वर्क इज डन। क्या बढ़िया इंग्लिश में मैसेज आया, एंड आई रियलाइज दिस इज कंप्लीटली चैट जीपीटी। इमेजिन, बच्चा बच्चा, इंसान, हर कोई यूज कर रहा है। इंसान ही बोल रही हूं मैं, क्योंकि apparently AI cannot be used by non-human entities, but what I'm trying to tell you is AI has expanded and expanded commendably. अब exactly AI है क्या? इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। मल्टी डिसिप्लिनरी में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरी
जो घर पे एलेक्सा है वो भी एआई है, वो मेरे से बात कर सकती है, वो मेरे लिए गाने बजा सकती है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकती है। मेरा चैट जीपीटी भी एआई है। कैसे? क्योंकि वो मुझे इंफॉर्मेशन दे सकता है, मुझे वो डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है, मेरे बहुत सारे डेटा को वो एनालाइज कर सकता है, मेरी रिपोर्ट बना सकता है, मेरे लिए रिप्लाई जनरेट कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। फिर आई कैन टॉक अबाउट माई नेटफ्लिक्स, वो रिकमेंडेशन सिस्टम पे चलता है। आई कैन टॉक अबाउट एड्स, आई कैन टॉक अबाउट माई सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया इज ऑल्सो यूजिंग एआई एल्गोरिथम्स। इन वॉट वे? के मेरा दोस्त क्या क्या चीजें फॉलो कर रहा है, तो वो मेरे को भी रिकमेंडेशन आ जाती है। सो दे आर ऑल एआई बेस्ड। ठीक है? सॉरी, आई डेंट कंप्लीट द दैट डील्स विद क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम। बहुत आसानी से मैं एआई से सिस्टम क्रिएट कर सकती हूँ, एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर केपेबल ऑफ सिम्युलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को बहुत आसानी से अगर कोई इम्यूलेट कर सकता है तो वो है एआई। ठीक है? इंसान नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज आर्टिफिशियल, बट इंटेलिजेंट बिल्कुल है। ठीक है? लेट्स कम टू हाउ एआई, एमएल एंड डीएल आर इंटरकनेक्टेड। देखो, एआई एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम देखो एआई का ही है। एआई में ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है? उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब है कि मशीन किस प्रकार से डेटा से लर्न कर रही है और इंसान जैसे बन रही है और उसको इंसान जैसी थिंकिंग आ रही है, दैट इज मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग, इंसान जैसी इंटेलिजेंस तो आ ही रही है लेकिन फर्क भी समझ आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं दिस इज एन एनिमल एंड दिस इज ह्यूमन, कुछ डेटा मैंने फीड किया और एआई ने उसको कैटेगराइज कर दिया, लेकिन व्हाई दिस इज ह्यूमन, व्हाई दिस इज नॉन ह्यूमन, वो एस्पेक्ट डीप लर्निंग में आता है। बात समझ आ गई? यस मैम। ऑल राइट। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कॉमन सेंस रीजनिंग करने में, एक्सपर्ट नॉलेज। मेरी आज ही कोई रिपोर्ट आई है, सो आई एम टेलिंग यू, एज ए टीचर ऑल्सो आई यूज एआई एंड आई एम एन एडवोकेट फॉर एआई। अगर ढंग से इस्तेमाल करो तो इस्तेमाल करो, लाइक क्यों नहीं। तो मेरी रिपोर्ट आई एंड मैं नॉलेजेबल हूँ, एजुकेटेड हूँ, मैं रिपोर्ट पढ़ के देख सकती हूँ, बट वो रिपोर्ट ऐसी क्यों आई? अब अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो गड़बड़ क्यों है? उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये सारी डिटेल्स मुझे कहाँ से मिली? चैट जीपीटी से। मैंने सीधा अपलोड कर दिया और मैंने ये सारा एनालिसिस ले लिया एंड इट गेव मी वन बाय वन द एंटायर एनालिसिस। नाउ ऑफ कोर्स चैट जीपीटी इज नॉट अ सर्टिफाइड डॉक्टर, सो आई डिड कनेक्ट विद माय डॉक्टर टू नो exactly what should be done. Okay? And to my surprise, ChatGPT was actually very, very close to my doctor analysis. So yeah, I mean, sometimes it does help you a lot. Social behavior. कभी कभी आई डोंट नो, बट आई हैव आल्सो सीन इन रील्स, जब लोग चैट जीपीटी से बात करके पूछ रहे हैं व्हाट शुड आई रिप्लाई, व्हाट शुड आई, हाउ शुड आई बिहेव, यू नो। तो हाँ, ऐसा भी कर रहे हैं लोग। सो विच इज सैड, क्योंकि आपका बिहेवियर एक मशीन बता रही है, दैट्स समथिंग दैट आई डू नॉट एडवोकेट। But some people are not capable of deciding, which is absolutely fine. And if they are seeking help of an AI, then okay, no problem. Then it gives you a very, very important measure of the performance. Okay? Now, again, the exciting new effort to make computers think, machine with minds. Okay, so that is something, that is the motto, machine with minds. The study of how to make computers do things at which at the moment people are better. तो मतलब इस टाइम पे इंसान ये काम बहुत उम्दा तरीके से कर रहा है, लेकिन अब मैं एक कंप्यूटर को वो काम उससे भी बेटर करने के लिए कैसे बना लूं? दैट इज व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज created, generated and improved. That is the motivating factors for creating and improving artificial intelligence. अब artificial intelligence में क्या क्या component है? Learning, because the algorithm needs to learn from experience, learn from testing,
इंसान जो इनपुट दे रहा है उससे उसको सीखना है कि इस इनपुट का क्या आउटपुट आता है, या पहले किसी इंसान ने ये इनपुट दिया था तो क्या आउटपुट आया था। फिर रीजन, वाई रीजन, बिकॉज दे शुड नो कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मशीन शुड रीजन, क्योंकि अगर इंसान ने सवाल पूछा तो मशीन के पास रीजनिंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज आई नीड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स थ्रू एआई। परसेप्शन, मतलब परसीव करना। अच्छा, परसीव करने से मैं एग्जांपल देती हूँ। आजकल आईओटी होम्स होते हैं, ठीक है, या फिर आईओटी इनेबल्ड होम्स होते हैं जिसमें डिवाइसेस होते हैं जो सेंस कर लेते हैं। सो इफ दे आर बेसिक सेंसर्स जो सेंस करते थे, मॉल में एंटर करते हो अपने आप दरवाजा खुल जाता है, दीज वर सेंसर्स। अब इनको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सेंसर्स बना दिया गया है, वेयर द पर्सन एंटर्स एंड द सेंसर्स इवन डिटेक्ट कि उस इंसान का मूड क्या है। उससे उनको पता चलता है कि वो किस शॉप में जाएगा, इस मॉल में घुस के वो सिर्फ शॉप, वो मतलब सिर्फ बैठ के खाना पीना खाएगा या शॉपिंग भी करेगा। सो परसेप्शन बेस्ड, वो परसीव करते हैं कि इंसान की यू नो जेस्चर से, मूड से, उनके एक्शन से कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एलेक्सा कितने बढ़िया तरीके से बात करती है, या गूगल या फिर सिरी, दीज पीपल नहीं, दे आर नॉट पीपल, दीज एप्लीकेशंस, एआई enabled applications are very good talkers। ओके, सो अब बात करते हैं एआई कैसे स्टार्ट हुआ। मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी, आई ड्रिंक सम वाटर एंड कम बैक। काफी ज्यादा बातें हो गई है, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, ओके।
ऑल राइट एवरीवन, कमिंग टू नाउ हिस्ट्री ऑफ एआई। सबसे पहले अगर मतलब मैं बताऊं तो क्यों एआई स्टार्ट हुआ, तो मशीन्स की इन्वेंशन या कंप्यूटर की इन्वेंशन स्टार्ट हुई जब एलन ट्यूरिंग ने वर्ल्ड वॉर के टाइम स्टार्ट किया ट्रांसफर ऑफ डेटा थ्रू मशीन्स। सो बेसिकली इट इज अ मूवी जो तुम देख सकते हो अगर तुम लोगों को मिल जाए। आई एम श्योर तुम लोग काफी केपेबल हो कोई भी मूवी ढूंढने के लिए। सो द मूवीज नेम इज इमिटेशन गेम्स। इमिटेशन गेम्स अगर तुम देखोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि एलन ट्यूरिंग ने कैसे अपना फर्स्ट कंप्यूटर बनाया और क्यों बनाया और उससे क्या काम किया। सो एलन ट्यूरिंग स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर मेरे पास एक मशीन है तो मैं उससे डेटा ट्रांसफर और डेटा स्टोरेज का काम कर सकता हूँ, विच इज वेरी वेरी वाइज आइडिया बिकॉज वर्ल्ड वॉर चल रहा था और अगर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी थी तो उससे दिन लग जाते थे, काफी महीने लग जाते थे। तो उसने फिर मशीन की हेल्प से ये किया एंड इट वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। सो यू कैन वॉच दिस मूवी, इट इज कॉल्ड द इमिटेशन गेम्स एंड you will understand how machines started. So this was back in 1950 during the World War time. ठीक है? Then in 1956 the term artificial intelligence was coined by John McCarthy. ठीक है? You should know this. John McCarthy said कि अगर मशीन के पास थिंकिंग कैपेबिलिटी है, मशीन इज नॉट रियल, इट इज आर्टिफिशियल, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। ठीक है? देन कुछ टाइम तक 1970s से लेके थोड़ा टाइम आगे तक भी एआई की डेवलपमेंट रुक गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा इस फील्ड में आगे कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मशीन कैसे बात कर लेगी, मशीन कैसे सोच लेगी। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देयर ओन आइडिया दैट वाज जनरेटेड बैक इन 1950। ठीक है? फिर से और उनके पास आइडियाज आए और प्रोजेक्ट्स आए, उन्होंने सोचा कि नहीं, आई थिंक दिस इज वी थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट कैन बी वर्कड ऑन एंड इम्प्रूव्ड। फिर स्टार्ट हुआ and then there was technological development and there was this period of boom for AI in 2010, and then came the era of big data. Big data क्या था? डेटा से भी बड़ा डेटा। सो दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड बिग डेटा। बहुत सारा डेटा था, इंसान के लिए उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उन्होंने मशीन्स की हेल्प ली। मशीन की हेल्प ली तो अगेन एआई केम इनटू पिक्चर। हाउ सो? एआई की हेल्प से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, एनालिसिस, ये सब काम कामयाब होने लग गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। तो एआई की यस। राइज कैसे? ऑल राइट, ग्रेट गाइस। एआई की राइज कैसे हुई? सबसे पहले आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका और डीपर वर्जन था मशीन लर्निंग, और डीपर वर्जन आया डीप लर्निंग। एंड देन 2010 के बाद कौन सा एआई आया? जेनरेटिव एआई। चैट जीपीटी सबसे पहले ओपन एआई ने स्टार्ट किया था, थ्रू विच वी कुड जेनरेट इंटेलिजेंस। ठीक है? अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। इट इज बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटीज एंड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज। कैपेबिलिटीज मतलब वो क्या क्या कर सकता है। तो अगर नैरो एआई की बात करें, नैरो एआई इज वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक माने सिरी, वो सिर्फ फोन पे हमसे बात कर सकती है। जनरल एआई, आई हैव माय जनरल एआई व्हिच कैन परफॉर्म जेनरिक टास्क्स, जैसे मैंने सेंसरी टास्क बोले थे, ऑल ऑफ दैट। सुपर एआई जो मुझे बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जैसे मेरा वेदर फोरकास्टिंग डेटा, या फिर systems that help in forecasting the meteor या फिर astronomic system। ठीक है? all of that is super AI। then comes based on functionalities reactive machine। reactive machine क्या करती है? आप उसको इनपुट दोगे वो उस हिसाब से आउटपुट। सो अगर मैं अपना AI बेस्ड एयर कंडीशनिंग की बात करूं तो वो देखता है कि टेम्परेचर कम हो रहा है 16 डिग्री से, सॉरी ज्यादा हो रहा है 16 डिग्री से, तो मैं फटाफट एयर कंडीशनिंग ऑन कर दूंगा। फिर सेल्फ अवेयरनेस एआई जो डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है? देन देर आर अदर फंक्शनैलिटीज लाइक लिमिटेड मेमोरी एआई एंड थ्योरी ऑफ माइंड। सो लिमिटेड मेमोरी का मतलब है
ऐसे एआई सिस्टम्स जो सिर्फ काम से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई डोर डिटेक्शन, माई फेस डिटेक्शन, माई थंब डिटेक्शन, रेटिना डिटेक्शन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अब अगेन, smarter than humans are my super AI. Human level AI is my general AI. Specialize in one task. मैंने बोला ना, एक ही काम करते हैं वो. That is my narrow AI. अब AI काम कैसे करता है? देखो, सबसे पहले अगर हमें किसी भी मशीन से काम करवाना है, हमें उसके अंदर डालना है डेटा. दैट इज इनपुट. ठीक है। हम जब तक इनपुट नहीं डालेंगे तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा. ओके। तो हमने मशीन के अंदर बहुत सारा डेटा डालना है. अब मशीन क्या करेगी? मशीन उसमें काफी सारे काम करेगी, जिसमें से अगर हम एआई की बात करें तो उसको उसमें हम क्या काम करेंगे? कॉग्निटिव कंप्यूटिंग. कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है? कॉग्निशन इज रिलेटेड टू योर ब्रेन. दिमाग की तरह सोचने का तरीका और रिस्पॉन्स देने का तरीका. प्रिडिक्टिव एनालिसिस. प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब कैसे वो प्रिडिक्ट करेगी डेटा को एनालाइज करके कि फ्यूचर में क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक साबुन लॉन्च करना है, तो क्या करेगा वो? डव या लक्स, इन साबुनों का प्रीवियस डेटा एनालाइज करेगा और प्रिडिक्ट करेगा कि अगर मैं कोई ऐसा साबुन लॉन्च करूंगी तो उसके सक्सेस का क्या रेट है फ्यूचर में. ठीक है। या डीप लर्निंग. डीप लर्निंग अगेन डिसीजन मेकिंग. ओके. सो दिस लर्न्स एंड डिटर्मिन्स पैटर्न्स. मतलब पैटर्न का क्या मतलब है? पहले जैसे चलता था अब फ्यूचर में भी वैसा ही चलेगा. प्रिडिक्ट करता है. देन परफॉर्म टास्क. मतलब प्रिडिक्शन के बेसिस पे वो टास्क परफॉर्म करता है. मैं बोल रही हूँ, अगर ये प्रिडिक्शन है कि ये साबुन चल जाएगा तो मेरी मार्केट रिपोर्ट निकालो या मेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिपोर्ट निकालो. यू नो, आई मीन, आई डोंट नो एमबीए के बच्चे कैसे प्लान करते हैं, तुम लोगों को ही ज्यादा नॉलेज है मार्केट स्ट्रेटेजी कैसे बनती है. एंड दैट देन द टास्क्स आर परफॉर्म्ड. ओके. नाउ, एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं. मेरा न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है. सो बेसिकली ऑल टास्क आर रिलेटेड टू मैनेजिंग द डेटा, प्रोसेसिंग इट, generating it, and distributing it. Okay, so again, operations research is also one of the aspects someone asked me, right? Then problem solving technique, knowledge representation. Knowledge representation माने कि मेरी knowledge कैसे रिप्रेजेंट हो रही है मशीन के सामने. बेसिकली मशीन को आपकी लैंग्वेज नहीं समझ आती. मशीन के अंदर सब टेबल्स है, सब सिंबल्स है, सब 1 और 0 के फॉर्म में है. ठीक है. Then I have different types of machine learning strategies like supervised learning, unsupervised learning, reinforced. अब अगर हम बात करें सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है क्लासिफिकेशन. गाइस, गिव मी 1 second प्लीज. ओके. सो सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है कि मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबल्स है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 क्लास है, मेल फीमेल. ठीक है. मेरे पास अगर कोई भी डेटा आ रहा है किसी का, मैं उसके बेसिस पे उसको डिवाइड करूंगी 2 क्लासेस में, क्या वो मेल है क्या वो फीमेल है. खत्म. अनसुपरवाइज्ड का मतलब है मेरे पास कोई क्लासेस पहले से अवेलेबल नहीं है, मैं खुद देख के बता रही हूँ कि ये कौन सी क्लास में आना चाहिए. सो अगर मेरे पास कुछ शेप्स है, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, मुझे नहीं पता, मैं छोटी सी बच्ची हूँ. ठीक है. मुझे पता ही नहीं है इसको सर्कल कहते हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं और इसको स्क्वायर कहते हैं. मैं क्या करूंगी, सारी चीजें जो सर्कल दिखती है उनको एक साथ, सो सिमिलैरिटी के बेस पे मैं एक झुंड बना रही हूँ, ग्रुपिंग कर रही हूँ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. मैं एज अ चाइल्ड, मैं नहीं जानती कि उसकी क्या क्लास हो सकती है, मैं बस जो सेम सेम सा दिखता है उसको एक क्लास में डाल रही हूँ. दैट इज अनसुपरवाइज्ड. रीइंफोर्स्ड का मतलब है इट इज रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग. मतलब अगर मशीन ने ये रिस्पॉन्स दिया और यूजर ने रिस्पॉन्स को थम्स अप किया, तो फिर वो आगे वैसा रिस्पॉन्स देने लग जाएंगे. और अगर यूजर को वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा, तो फिर इट विल स्टार्ट चेंजिंग द रिस्पॉन्स. ठीक है. तो रीइंफोर्स्ड मतलब इंड्यूस्ड बाय रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूजर. ठीक है. फिर आते हैं हमारे रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारी और चीजें होती है. Okay, I think this is something that you know.
कंप्यूटर विजन में कैसे यूज होते हैं, इमेज या फिर कोई भी वीडियो एनालिसिस में, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में, ऑटोनॉमस व्हीकल्स में। लाइक बड़ा बड़ा इजी एग्जांपल है टेस्ला का। टेस्ला में क्या है, एआई एनेबल्ड व्हीकल्स है जो अपने आप स्पीडिंग कर सकती है, ड्राइविंग कर सकती है, पार्किंग कर सकती है, डांसिंग कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। सो टेस्ला इज a AI enabled vehicle which can perform multiple tasks on its own autonomously। ठीक है। अब रीसेंट ट्रेंड्स इन एआई क्या है, कॉन्वर्सेशनल एआई, मेरी एलेक्सा, मेरा सिरी, मेरा गूगल, सबसे मैं बात कर सकती हूँ। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मतलब मैं डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। नाउ बेसिकली डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है कि मैं अपनी एप्लीकेशंस जनरेट कर रही हूँ विद लो कोड और नो कोड, यू नो। अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ एथिकल एंड एक्सप्लेनेबल एआई। मतलब पहले जो मेरा एआई था ना, वो अनएथिकल था। क्यों? क्योंकि ओपन था, सिक्योर नहीं था। लोग अगर यूज कर रहे थे तो जो अनऑथराइज्ड यूजर्स थे वो उन यूजर्स का डेटा लेके इलीगल काम करवा रहे थे। ठीक है। मल्टी मॉडल, मतलब बहुत सारे लोग जियोग्राफिकली कहीं भी बैठे एआई पे काम कर रहे हैं। डिजिटल ट्विन्स, मतलब क्लोन्स जनरेट करने में हेल्प करता है फॉर एप्लीकेशंस, ह्यूमंस नहीं। कोलैबोरेशन ऑफ ह्यूमंस एंड रोबोट्स, मतलब कोबोट्स, मतलब इंसान अपने दिमाग से किसी मशीन को अगर चला पा रहा है तो दैट्स अ कोबोट। ठीक है। एंड जनरेटिव एआई व्हिच एवरी पर्सन इज यूजिंग नाउअडेज। ओके, नाउ वन बाय वन टेल मी, तुम लोग इनमें से कौन सी एप्लीकेशंस यूज करते हो? चलो बताओ अनम्यूट करके। Do you guys use these applications? Generative AI. Generative AI, okay. किसी ने कुछ डेटा एनालाइज नहीं किया ऑपरेशंस में जो थे? आपने कभी भी डेटा एनालाइज करा के कुछ प्रोडक्ट नहीं करवाया? मैम लाइक चैट अब बहुत सारे जीपीटी, डेटा। यस मैम मैम। चैट मैम चैट जीपीटी रिपोर्ट्स से करा। रिपोर्ट्स करवाई हैं, है ना? रिपोर्ट्स हाँ, करवाई हैं। राइट। तो क्या होता है जब रिसर्च करते हैं ना बच्चे, जैसे आप लोग फाइनल ईयर में, सॉरी फाइनल ईयर में शायद होता होगा तुम लोगों का रिसर्च या प्रोजेक्ट बेस्ड तुम्हारा कोई कंपोनेंट होता होगा। तो उसमें क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते करते ही 6-7 महीने लग जाते थे बच्चों को, पीएचडी जब आगे करते थे। फिर क्या हुआ, जब जैसे ही जेन एआई आया तो बहुत सारी रिपोर्ट्स या बहुत सारे पेपर्स को आप एक साथ अपलोड करो और एनालाइज करके उसका एक समराइज्ड फॉर्म जनरेट करवा लो, एंड दैट्स जस्ट हेल्पफुल, यू नो। ओके, सो दिस इज सोफिया। सोफिया इज अ रियलिस्टिक ह्यूमन रोबोट। इनफैक्ट पहले जो रोबोट्स आते थे वो कुछ नहीं होता, एक छोटी सी मशीन होती थी, है ना, जो मशीन कुछ काम करती थी, जैसे मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, लेफ्ट राइट, ये सब सिंपल काम करवाने में हेल्प होती थी। सोफिया देखो एक बिल्कुल इंसान जैसे दिख रही है। इट्स अ ह्यूमन लाइक रोबोट दैट इज क्रिएटेड फॉर एजुकेशनल, रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। अच्छा, अभी जो एक एआई समिट हुई थी उसमें सबको पता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया था? एवरीवन नोज अबाउट इट। यस मैम। Yeah. So all those, so that robots that had come in, खैर वो जहां से भी आया उन्होंने बनाया, let's not comment on that. But that robot looked like an actual robot, right? But it was very much capable of performing tasks जो simple robots नहीं perform कर सकते, है ना? So those are the AI enabled robots that are used for generic tasks. And of course the educational purpose, which also explained why Gulgotia got it, because they said it is for educational purpose. Okay, where I mean what areas of applications? देखो ऐसा question आता है, explain where all which all areas use AI and how। ठीक है, तो गेमिफिकेशन में, गवर्नमेंट डेटा कैसे यूज करता है अपना एआई को, बाय adding extra security by अगेन जो हमारे पेंशनर्स हैं उनका डेटा एनालाइज करने में इतने साल लग गए थे, लेकिन अब हो रहा है वो काम। फिर टू चेक
डिटेल्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जैसे आधार की डिटेल्स, मैचेस विद योर केवाईसीज। सो इतना सारा डेटा जनरेट होता है। सो अगेन गवर्नमेंट बैंकिंग यूजेस दिस। ऑटोमोबाइल, टेस्ला की अभी बात की मैंने। बिजनेस के डिसीजंस लेने में कि आगे मैं कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं। एजुकेशन में जैसे मैं कुछ लेक्चर अगर क्रिएट करूँ थ्रू एआई, या फिर पीपीटी क्रिएट करूँ थ्रू एआई, या फिर इवन क्विज़ेस, तो दैट इन एजुकेशन यूज। फाइनेंस में आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एआई से पूछ के, नो। गेमिंग में, हेल्थ केयर, कितना सारा आपका डेटा यूज हो रहा है, एंड एआई के साथ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कैंसर प्रोडिक्शन। ठीक है, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब हम एक एक करके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन आई विल कंटिन्यू। ओके।
गाइस मेरी पूरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन तो छुप गए होगे ना? अब स्क्रीन एज इट इज दिख रही होगी। यस मैम। एक सेकेंड। ओके, सबको पढ़ा जा रहा है? यस मैम। ऑलराइट, यस मैम। तो अगर हम बात करें इंटरनल असेसमेंट की, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग एंड हाउ यू विल बी आंसरिंग देम। चलो स्टार्ट। मतलब मुझे ना मेजॉरिटी बताना क्या तुम्हारे ऑप्शंस है, फिर उसके बाद हम इसको डिस्क्लोज करके देखेंगे सबके आंसर्स क्या करें। मैं which of the following is the primary motivation of integrating AI with business and industry? मतलब AI को इंटीग्रेट करना बिजनेस एंड इंडस्ट्री के लिए मतलब क्यों जरूरी है, क्या मोटिवेशन है? रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, एक्सेलरेटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एनहांसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या आंसर लग रहा है तुम लोगों को? ऑल ऑफ द अबव लग रहा है सबको? हाँ या ना? Yes, ma'am. All of the above. अगर ओके, मैम सी। अगर किसी किसी को कुछ अलग भी मैम लग रहा मुझे है, सी लग रहा है। मैम मैम सी मुझे लग रहा सी है, लग रहा है। सी एक्सीलरेटिंग सी डिसीजन। चलो इसको भी मार्क करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। लेट्स मैम मार्क। सी सी डी सी नहीं, सी सी मैम सी। एक्सीलरेटिंग डिसीजन। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, AI करा है क्या भाई? आई एम सॉरी। देखो अनम्यूट करके अगर कुछ बोलना है तो ढंग से बोलो। नहीं मैम, प्लीज कंटिन्यू। ऑल राइट, व्हाट डज एआई प्राइमरीली एम टू अचीव इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट? मतलब एआई अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या एम है हमें बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर? ऑटोमेटिंग रेपिटेटिव टास्क, जो काम बार बार करने हैं उसको ऑटोमेट करने का प्रोसीजर फॉलो करता है। अचीविंग सुपीरियर डेटा एनालिसिस, फैसिलिटेटिंग प्रिडिक्टिव एनालिसिस, या ऑल ऑफ द अबव? मैम मे बी आई थिंक सी, सॉरी डी, डी फैसिलिटिंग। ओके, किसी और के पास कोई और आंसर है? ऑल ऑफ अबव। ओके, ओके, which AI methodology involves creation of algorithm inspired by biological nervous system? बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम से इंस्पायर होके कौन सा सिस्टम बना है? मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? अगर किसी को इनमें से कोई सिस्टम में डाउट है मुझसे एक बार पूछ लो। मैम ये न्यूरल नेटवर्क्स आई थिंक एल्गोरिथम ही होता है ना, क्रिएशन करके बायोलॉजिकल। यस यस यस। Which AI approach focuses on the development of system that mimics human cognitive ability to learn and adapt? Which of these AI approaches focuses on development of a system that mimic human cognitive ability to learn and adapt? एक्सपर्ट सिस्टम। हाँ, मैम मशीन लर्निंग आई थिंक इसमें। मैम मतलब बहुत एक्सपर्ट क्लियर। सिस्टम। मैम एक्सपर्ट चल सिस्टम्स। चल, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्सपर्ट भी कर देते हैं। मतलब वेरी वेरी कन्वीनियंटली लिखा हुआ है, मिमिक ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट। लाइक pretty obvious, but ठीक है कोई नहीं। Which of the following is a fundamental challenge in unsupervised learning? मैंने unsupervised में क्या बोला था?
कि मेरे पास लेबल्स नहीं है, मुझे बस आइडेंटिफाई करनी है, मुझे नहीं, एआई सिस्टम को सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करके उसको क्लस्टर बनाना है, ठीक है? डिस्कवरिंग पैटर्न्स मैम, बी आई थिंक, बी वाला। ओके, गिव मी अ सेकंड गाइस प्लीज। मैम ई। नहीं, ओके गाइस, नेक्स्ट। मैम मैं डी के साथ हूँ। इसमें आप डी के साथ हो, हाँ जी ठीक है? मैम, डी डी, ई नहीं। यार टेक्निकली ना इट्स ए बी सी डी। हम्म कॉलम पे मत जाओ, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ठीक है? हम्म हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम इसमें लर्निंग लेबल्स, मैम सी। और इस वाले में एड्रेसिंग मोरल्स, मैम इसमें डी। डी या यस ये मैम, डी? मैम ये डी, अच्छा, एड्रेसिंग वाला। किसी के पास कोई और आंसर है? और सेकंड मैम इसमें एक वो, बट मैम यही है, डी सही है इसमें, विदाउट ओके, एरर। किसी और के पास कोई और आंसर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सुअल डेटा। ओके, दिस इज समथिंग दैट विल टेक टाइम, हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ दो अभी। चलो पहले इतने का ही देखते हैं आंसर्स तुम्हारे कैसे निकल रहे हैं, ठीक है? लेट्स जस्ट चेक क्या आंसर्स है। तो इसका आंसर था डी। जिन्होंने डी किया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है? इसका भी आंसर था डी। नेचुरली एआई की बात कर रहे हैं, ब्रॉड एस्पेक्ट है, सब कुछ में हेल्प कर रहा है ना, तो ऑल ऑफ द अबव। एंड दिस आंसर वाज न्यूरल नेटवर्क्स, क्योंकि न्यूरॉन्स की बात हो रही है, बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। इसमें इट इज मशीन लर्निंग। वेरी क्लियरली इट वाज रिटन टू लर्न एंड अडेप्ट। लर्न तो सिर्फ एक ही में हो रहा है ना इधर, लर्निंग, ठीक है? इसमें डिस्कवरिंग पैटर्न्स, मैंने क्या बोला था? अनसुपरवाइज लर्निंग सिमिलैरिटी देखता है, पैटर्न देखता है, और लेबल नहीं होते इसमें। सो द डेटा इज अनलेबल्ड, ठीक है? क्लासेस नहीं डिफाइन होती है इसमें। फिर learning from label data to predict the future outcomes, correct? And here it was addressing moral, legal and societal implications of AI. Okay, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। मेक श्योर कि तुम
मतलब एग्जैक्टली बहुत स्पेशलाइज चीजें मत देखो, बट एक जनरल लेवल पे देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ओके, अब बात करते हैं हम, एक सेकेंड गाइस, सॉरी। All right, these are the type of questions that can come. Now coming to the type of paper, क्वेश्चन पेपर जैसे बनता है, दिस इज अ प्रीवियस पेपर दैट हैड कम। सो देखो मैंने क्या बताया था, केस स्टडी आएगी, केस स्टडी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सो दिस इज अ केस स्टडी वेन यू हैव सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सिनेरियोज एंड अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर केस स्टडी। ठीक है, फिर हर मतलब पार्ट बी में आपके पास आते हैं 6 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। हर क्वेश्चन है 12.5 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल हो जाता है आपका पेपर 70 मार्क्स का, है ना? ऐसा पेपर आता मैम है थोड़ा ब्लर है, सिंपल। हाँ जी, मैम थोड़ा ब्लर है मैम, थोड़ा पेपर आपका ब्लर मेरा शो हो पेपर रहा है। ब्लर नहीं, इंटरनेट ब्लर होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं होगी, इस वजह से ब्लर आ रहा है। ठीक है, ओके, अब मैम मैंने तुम्हें प्लीज बता आप दिया। इसकी सारी शेयर कर सकते हैं बाद में क्वेश्चन पेपर का भी। हाँ, क्वेश्चन पेपर्स हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और ये है आप लोगों का एसएलएम, ये एसएलएम सबको मिल चुका है। नो मैम, इसकी ऑफ बुक नहीं आई हुई। ऑफ बुक क्या होता है? मैम मैम ई एसएलएम नहीं बुक है। आया, ये ई अच्छा, बुक ही है मैम। एसएलएम ई बुक है, कोई बात नहीं, एसएलएम भी मिल जाएगा आप लोगों को जल्दी। नहीं मिला तो एक बार कॉलेज में पता कर लेना, आपकी टीआईसी होगा या कोई जो भी अवेलेबल है टीचर जो आपकी हेल्प करते हैं, संडे को जाते होगे ना क्लास में, वहां पूछ लेना। एंड यू कैन गेट अ हार्ड कॉपी ऑल्सो। आज हमने लेसन 1 कंप्लीट किया है, इसमें शायद टोटल 10 लेसन है या कितने, 12 है या 10 है। ठीक है, तो 10 लेसन मोस्ट प्रोबेबली वील कंप्लीट इन लाइक 10 क्लासेस और सो, मे बी इवन बिफोर दैट। आज थोड़ा धीरे हम इसलिए चले क्योंकि इंट्रोड्यूस करना था एंड थिंग्स लाइक दैट, बट अब हर क्लास में ऐसे ही चलेंगे। विल डू सम क्वेश्चंस, विल डू द अंडरस्टैंडिंग, एंड अब हम केस स्टडीज भी किया करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यस हम मैम। वापस आ जाते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पीपीटी पे। अब आ जाती है बात एआई की एप्लीकेशंस क्या है। अगर तुमने ये पेपर भी देखा तो उसमें तुम्हें पता है एक क्वेश्चन आया ही आया, व्हाट आर द वेरियस फील्ड्स इन विच एआई इज यूज्ड। सबसे पहली है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कहा, डायग्नोस्टिक्स में। मैंने अभी तुम्हें बताया कि कैसे मैंने एआई की हेल्प से अपना पर्सनलाइज्ड एनालिसिस भी निकाल दिया। ठीक है, पेशेंट केयर। अब कौन से एग्जांपल्स एआई में यूज हो रहे हैं? एआई इन रेडियोलॉजी फॉर इमेज एनालिसिस, मैंने बोला था ना, सॉरी, बार बार मेरे एक्चुअली मेरी जो रिपोर्ट्स गलत आई थी उस चक्कर में ही डॉक्टर्स से मैंने बात की थी। हाँ, मैंने ये तो बताया ही नहीं तुम लोगों को। द रिपोर्ट्स दैट आई फेड इन एआई, उसकी एनालिसिस जब की तो समथिंग इज एक्चुअली वरीसम, बिकॉज ऑफ विच आई हैड टेक्स्टेड द डॉक्टर इन केस आई नीड मोर टेस्ट सो दैट आई कैन डू देम एंड कम टुमारो टू हिम। दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग मल्टीपल कॉल्स। सो या आई मीन एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। अगर मैं एआई की इस्तेमाल करके ये एनालिसिस नहीं निकालती तो शायद मुझे नहीं पता चलता कि मेरी रिपोर्ट्स आर दैट डेंजरस, यू नो। और मैं शायद डॉक्टर को आज पूछती भी ना, और कल मैं चली जाती हॉस्पिटल एंड डॉक्टर बोलता अब फिर टेस्ट करा के आओ, ये तो ये हो गया। तो इट वुड हैव गिवन मी लाइक अनदर एंजाइटी कि मुझे एक और चक्कर लगाना पड़ेगा। बट नाउ दैट आई यूज्ड एआई एंड मैंने अपना थोड़ा दिमाग भी लगाया, अब मेरे लिए थोड़ा काम आसान हो सकता है, राइट? देन AI in radiology for image analysis. Image analysis, okay, so let me give you an example. इंडिया में ना
honestly, अगर मैं बोलूँ तो I don't think it's like a bad thing. I don't even know if it's a good thing or not. But हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है. When gender detection is not very acceptable in India because of obvious reasons of what what the society has done from beginning. But to be honest, a friend of mine uploaded the ultrasounds on AI, and the AI actually detected and generated an exact result of what they were having. So image analysis again. you know then IBM Watson Health for cancer treatment. Again, you can go ahead and read about these applications that are used for so many things like cancer का treatment. And आजकल इंडिया में अगर देखा जाए तो हर दूसरे इंसान को कैंसर है या होने वाला है, या you have to get yourself analyzed and tested again and again. So yeah, it is one field in which it was very critical for AI to intervene and help doctors and humans for decision and understanding and information. Finance, fraud detection. जब फ्रॉड होता है तो AI allows you to detect it very very quickly. ट्रेडिंग मैंने बताया था ना, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, पर्सनलाइज्ड बैंकिंग. So all of them are really really efficient in financial sector as well. अब मैं ना थोड़ा थक रही हूँ बोल बोल के, इसलिए I'm fumbling a little bit, but we have a few slides left, so I'll complete before I end this class. Then transportation, traffic management. बहुत सारी लोकेलिटीज है जहाँ ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. इवन द रेड लाइट्स डोंट वर्क, एंड इनफैक्ट अगर काम भी कर रही है तो लोग फॉलो नहीं करते हैं. तो दैट इज वन थिंग. आई स्पोक अबाउट टेस्ला, वाइमो. It is self-driving car. It was the first self-driving car that was there. Then in retail, where it's used, so basically Amazon वगैरह क्या करते हैं, आपका बाइंग बिहेवियर देखते हैं और फिर आपको रिकमेंडेशन देखते हैं, things you may like, you know. So yeah, pretty pretty good way of attracting customers, and हमारे बिल बढ़ाते रहते हैं ये लोग. AI in manufacturing. So again, like I said, manufacturing units AI enabled हो रहे हैं ताकि automated services मिले. ठीक है. एंटरटेनमेंट, मैंने तुम्हें सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम, या फिर इवन स्पॉटिफाई, यू नो. सो दीज आर द एप्लीकेशंस दैट आई यूज, तभी मैं बहुत इजीली उसका एग्जांपल दे रही हूँ, एंड आई एम श्योर तुम लोग भी यूज करते होगे, है ना. देन एजुकेशन, मैंने अभी तुम्हें बोला वर्चुअल ट्यूटरिंग. आजकल यू डोंट नीड लाइक एन एक्चुअल ट्यूटर टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू. That's sad because I'm an actual tutor. But yeah, AI in agriculture. So monitors the crops, देखता है कि कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, एंड फार्मर्स को रियल टाइम डेटा देके बता सकता है कि उनके फार्म लैंड पे कितनी ग्रोथ होने वाली है इस साल, कितनी फसल उगेगी, कितनी फसल सक्सेसफुल रहेगी, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे वो फसल को बढ़ा सकता है, एवरीथिंग. ओके. सिक्योरिटी, देन AI एनेबल सर्वेलेंस सिस्टम. तो आजकल बहुत सारे बैंक्स क्या, मॉल्स, शॉप्स वगैरह AI एनेबल सर्वेलेंस सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें आई टोल्ड यू कि वो मूड को देख के डिटेक्ट करता है, एंड देन इट फिगर्स आउट if this person is going to do some fraud or anything. Okay, so surveillance system में भी काम आता है. Then coming to the next, which is customer service. Again, we spoke about Google Assistant, Amazon Alexa. Okay, dependency. ये सारी limitations जो है वो बहुत बड़ी limitations नहीं है. These are some things that we can work on. सबसे पहले है dependency on data. अगर डेटा ही नहीं होगा तो AI किस पे काम करेगा. मैंने सबसे पहले बोला AI जो एक मशीन है वो फ्यूल उसका जो है वो है डेटा. ठीक है. डेटा ढंग का होना चाहिए. अब बीच में अगर मैं बात करूं, मेरा एक पेपर भी है इस पे, आई मीन यू कैन गो एंड सी जेंडर बायसनेस इन AI. मतलब AI ना जेंडर बायस था. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जो इमेजेस जनरेट करते थे. तो आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पता है या नहीं. तो अगर मैं बोलूं जनरेट एन इमेज ऑफ अ डॉक्टर, तो एक आदमी की इमेज जनरेट होती थी. जनरेट एन इमेज ऑफ अ
ऑफ अ होम मेकर, तो एक औरत की इमेज जनरेट होती थी। तो ये जेंडर बायस है ना, एक डॉक्टर फीमेल भी तो हो सकती है, घर एक आदमी भी तो संभाल सकता है। तो ये जेंडर बायसनेस क्यों है? क्योंकि जो डेटा आया उसके पास, जो गूगल ने डेटा दिया, उसमें ये जेंडर बायसनेस थी। So because these bias were present in our society, they were put on the internet, and the internet was the data to my ChatGPT or various applications. Okay, visual applications also, and that is why it created images as per this data. तो याद रखो दोस्तों, जैसा डेटा डालोगे वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो डेटा बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। एंड डेटा डिपेंडेंसी इज वन वेरी वेरी बिग लिमिटेशंस ऑफ एआई। जनरलाइजेशन, अब कुछ कुछ टास्क में जनरलाइजेशन इज गुड, बट हमें बहुत ही स्पेसिफिक एआई चाहिए भाई, ये काम करना है तो यही काम ढंग से करवाओ। देन एक्सप्लेनेबिलिटी। अच्छा, अब बात क्या होती है कि हमारा जो एआई है ना, वो काम एक नटशेल में करता है। तो अगेन वो क्यों ऐसा डिसाइड कर रहा है, वो क्यों ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा है, वो आंसर करना मुश्किल हो जाता है। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस, देखो, जरा सा भी कुछ चेंज होगा ना इनपुट में, तो हमारा आउटपुट अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यू कांट एक्सपेक्ट एआई टू बी गिविंग यू सटल एंड ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स एवरी टाइम। देन इंटीग्रेटिंग चैलेंजेस, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, अब हर प्रॉब्लम को देख के चलना एआई का काम नहीं है। ओके, कुछ एडवांटेजेस भी है। It is not tired. It is available 24/7. Those of you who don't have friends can talk to AI anytime you want. Sad, but yes you can. Rational decision maker, बिल्कुल डेटा के ऊपर डिसीजन बनाता है, कोई इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करता। एप्लीकेशन इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, सिर्फ मेडिकल नहीं, अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। एक्यूरेट डिसीजन, अगर डेटा क्वालिटी का है तो फिर एक्यूरेट डिसीजन भी होगा। सेल्फलेस, मतलब उसे अपने से कोई मतलब नहीं है। ओके, ऑल राइट, ओके मैम। are we clear with today's class? कुछ questions, anything मैम that you would like to ask? मैम ये पीपीटी कब दोगे आप? ओके, मैं ना एक बार जब हमारी क्लासेस खत्म होगी ना, मैं टीम्स पे अपलोड कर दूंगी जहां सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैम इसे 1 यूनिट कंप्लीट हो जाए उसके बाद दे दो, ऐसे नहीं हो सकता? एक एक करके रहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा ना। एक काम करो, मुझे ना चैट पे मैसेज कर सकते हो मैम अगर कर तो दिया कर, आपको। किया है चैट पे मैसेज, एक लेट मी जस्ट चेक। यस मैम। चैट पे मैसेज आया तो है नहीं, चैट इज नॉट अवेलेबल। मैं टीम्स ऐप पे जाती हूँ एंड लेट मी जस्ट ट्राई एंड अपलोड इट इन द, ओके सो यस चैट आया है हरिंदर का। यस मैम, रोलेक्स। हाँ ओके, तो अरे बट आई एम अनेबल टू सेंड, इसमें सेंड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैम मेरा हरिंदर एक नंबर काम पे कर, आप उस पे कर दोगे ना, सबको कर दूंगा शेयर, मतलब एक आपका पर्सनल अच्छा रहेगा अच्छा अच्छा, नंबर, जस्ट बाकी सबको मैं कर दूंगा। all right, I'll save your number and I think that's a good idea. I will share it, but please मेरा नंबर मत शेयर करना। नहीं मैम, नहीं होगा मैम, साइड टीचरों का नंबर है मेरे पास, मैं नहीं शेयर करता, मेरे पास ठीक ज्यादा है बच्चे, प्राइवेसी रहती है। all right, so I am just थैंक यू मैम। saving and sending, नहीं एक मिनट क्लास में ही रहो पहले, मैं भेज दूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। So let me just save the number and send it, and सारे बच्चों को प्लीज भेज देना। तुम क्लास ग्रुप में हो? यस Yes, मैम। ma'am. मैम सीआर हूँ मैं। ओह अच्छा, तुम सीआर हो, वेरी गुड। मैं सीआर के नाम से ही सेव कर रही हूँ फिर। ओके, let me just write hi and then I'll have, oh god, नहीं आया। हरेंद्र, ये जो बुक्स आपने भेजी है ये तो सैम 3 की है। सैम 3 का सब्जेक्ट है, बट ये गाइस सैम 4 में है अगेन हमारे। एआई की क्लास चल रही है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हरिंदर से बाद में बात कर लेना प्लीज, क्लास में मत बात करो, नॉट वेरी। मुझे एक ही चीज पूछनी थी कि ये जो बुक आई हुई है इसमें सैम 3 लिखा हुआ है। बेटा वो आप बाद में भी पूछ सकते हो ना उससे अलग से, ठीक है। या
मैम मैसेज आ I mean, those who want to leave can leave the class. I will send the slides to Harinder. I just want him to be in the class right now, so that I am assured that he has received the slides. So if you want to leave, you can leave the class. Okay? मैम एकता, ये जो अभी सैटरडे संडे क्लास होगी, आप आओगे, क्लास लोगे? नहीं बच्चे, I will take online classes only. ओनली ऑनलाइन क्लासेस? हाँ जी बेटा, हाँ जी, ओके मैम। हाँ जी, मैम आपको मैसेज कर दिया होगा, टेस्ट कर दिया होगा आपका आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ, okay. ठीक है, थैंक यू मैम। I am sending it to you right now. भेज दी, मिल गया? I mean, अभी send हो रही है, रुक जा। यस मैम, मिल गया, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो अब मैं भी टेंशन फ्री हूँ कि सारे बच्चों को चली जाएगी, एंड या आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, थैंक यू मैम फॉर ग्रेट सेशन। ओके, यू वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय।